नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज संडे स्टेनो क्लासेस में। जैसे कि आपको जानकारी देनी थी दो तीन चीज़ों पर, जैसे एसएससी के बारे में और आईटीआई के पेपर के बारे में, और आईटीआई में कौन सा फंड लगता है, एसएससी में कौन सा फंड लगता है, उसकी जानकारी आपको इस प्रकार से है। जैसे फॉन्ट साइज, ठीक है, कौन सा फॉन्ट रहेगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, पेपर डेट, बुक, एग्जाम फॉर्म, न्यू एडमिशन, एसएससी, ठीक है। तो इसमें आप सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आपने 3 महीने जो मेहनत की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, क्योंकि घर पर बैठकर पढ़ाई बहुत कम बच्चे ही कर पाते हैं। जो आपने किया है वो तो आप सराहनीय कार्य आपका। इसके बाद आप देखेंगे कि फॉन्ट साइज आता है हमारा, तो एसएससी और आईटीआई के अंदर एक ही फॉन्ट साइज है और एक ही फॉन्ट रहता है, वो आपका रहता है मंगल, ठीक है, मंगल फॉन्ट रहता है, ठीक है। और इसमें जो उसका साइज रहता है वो हमारा कितना रहता है, 16। ये आप विशेष ध्यान देना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, कई स्टूडेंट से पूछा था कि पेपर कब होना है और ऑनलाइन होना है कि ऑफलाइन होना है। जो पुराने छात्र हैं जिन्होंने जो पेपर दिया था, बैक आ चुकी है 80 या 100 में किसी कोई पेपर रुक चुका है, तो उनका तो आपका ऑफलाइन ही पेपर होगा, ठीक है। और जिनकी जो नए एडमिशन है उनका आपका ऑनलाइन पेपर ही होगा, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। तैयारी आप करते रहें और अच्छी अब तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि 1 जुलाई से आपके कोचिंग, स्कूल, कॉलेज सब कुछ खुल चुके होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं पेपर डेट पर। पेपर का ऐसा है कि अभी कोई डेट क्लियर नहीं है अभी आईटीआई की तरफ से। अभी उन्होंने बस जानकारी ये दी है कि आपको जो पेपर होगा वो आपके कोचिंग या कॉलेज खुलने के 1 या 1.5 महीने के बाद आपको पेपर करा दिया जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि अगर सुनने में है कि अगस्त में पेपर होने की संभावना है, अगर अगस्त में पेपर हुआ तो आपको तब भी तैयारी अच्छे लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका अभी कोई क्लियर नहीं है, ये आपको ध्यान देना। फिर आप आते हैं बुक पर। बुक पर एक बुक आती है स्टेनोग्राफर में ही आती है, आपके 2 बुकें रहेंगी, स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटरियल। असिस्टेंट, ठीक है। एक बुक तो ये आएगी आपकी, और इसमें आपको कितनी बुकें लेनी है, 2 बुकें। तो ये आप मार्केट में जाके ये बोलेंगे स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी आती है इसमें एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल्स। ये 2 बुकें आपको पढ़नी है। इन दोनों बुकों में सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर, जो सबसे ज्यादा पेपर में आपके आने वाला और आगे जाके भी आपको काम में ही आएगा, ये आप बिल्कुल विशेष ध्यान दें। फिर आते हैं हम एग्जाम फॉर्म पर। अब जैसे जो न्यू छात्र हैं, पुराने छात्रों के तो फॉर्म भर चुके हैं, जो न्यू छात्र हैं जिनके फॉर्म नहीं भरे हैं वो अपने फॉर्म के लिए तैयार रहें। जो डॉक्यूमेंट वगैरह रहेंगे, जैसे फोटो या किसी प्रकार की मार्कशीट या कुछ भी, तो आपके जो जो डॉक्यूमेंट लगे थे पहले वो डॉक्यूमेंट एक बार तैयार करके रखें अपने साथ में। और जो एग्जाम फीस रहेगी वो भी आपको सबमिट करनी है, तो उसके लिए आप पहले ही तैयार रहें, कब आपके पास जानकारी आ जाए आप तत्काल जमा कर दें, ठीक है ना। ये हो गया। फिर आता है न्यू एडमिशन। अब न्यू एडमिशन का ये है कि 1 जुलाई से आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। जिसको एडमिशन लेना है वो जिस कोचिंग या कॉलेज या जहाँ भी आप लेना चाहें वहाँ पहले से ही आप डॉक्यूमेंट की जानकारी ले लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, ये आप पहले ही क्लियर करके रखें, जिससे आपको जुलाई में फीस का भी क्लियर हो जाए कि आपको फीस कितनी क्या देनी पड़ेगी। ये आप बिल्कुल विशेष ध्यान देना।
कि और ITI के अंदर आप देखना कि NCVT और SCVT, NCVT का हमारे पूरे सेंट्रल में प्रयोग होता है, मतलब पूरे भारत देश में हम NCVT को कहीं पर भी लगा सकते हैं। SCVT जो हमारा रहता है ये राज्य कोर्स रहता है, ये हम सिर्फ राज्य में लगा सकते हैं। जैसे अगर MP में करते हैं तो MP में ही ये मान्य होगा, पूरे सेंट्रल में मान्य नहीं होगा। मान्यता दोनों की बराबर है, बस अंतर इतना ही रहता है, दोनों गवर्नमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद आता है SSC डेट। अब SSC का जो पहले डेट दी थी वो क्या दी थी, 5/12 से 5/5 से 7/5 तक, ठीक है। अब उन्होंने जो नया कैलेंडर निकाला उसमें क्या दी वो डेट, 1 से लेके 3/12 तक, मतलब दिसंबर में जाके पेपर। आपके पास इतना सुनहरा मौका है ये कि आप 800 वर्ड के डिक्टेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। आपके पास डिक्टेशन 800 वर्ड की भेज ही रहे हैं, उससे ज़्यादा और आप और अच्छा कर सकते हैं घर पे, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास अभी 24 घंटे आप फ्री हैं। अगर जैसे काम भी कर रहे होंगे तो कम से कम 3 घंटे तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। फिर आपका जैसे कि SSC के पहले जो रिटर्न रहेगा, रिटर्न की तैयारी जो लोग कर रहे हैं और करने वाले हैं अच्छी लेवल पर तैयारी करें, क्योंकि जो रिटर्न रहता है रिटर्न के बाद ही आप स्किल टेस्ट इसका इतना अच्छा होता है कि जो बच्चा अगर 90 या 100 की स्पीड भी लिख रहा होता है तो बड़े आसानी से 800 वर्ड की डिक्टेशन क्लियर कर लेता है। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमने जो लिखा है उसको पढ़ नहीं पाते हैं, जो हम स्टेनो सीख रहे होते हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जो हम लिख रहे हैं स्टेनो, जैसे आपको डिक्टेशन दी जाती है 40, 80, 100, 120, 160, वहां आपको क्या करना है, हमने जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे हमने कोई वर्ड बना दिया, हमने ये लिख दिया, हमने लिख तो दिया जल्दबाजी में, लेकिन हम अब डिक्टेशन पढ़ते समय हम भूल गए कि लिखा क्या है, ठीक है ना। ये चीज नहीं होना चाहिए। हमें क्या है, तैयारी उस लेवल पे जाके करनी पड़ेगी जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जो आपने जो 3 महीने जो आप दे रहे हैं स्टेनो के लिए, वो आपके लिए इतना आगे आगे इतना फायदेमंद होने वाला है, जो आप शायद कुछ टाइम बाद आके खुद बताएंगे कि हाँ ये 3 महीने जो हमने मेहनत की वो काम में आई। लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो 3 महीने जिन्होंने मेहनत की, उनका आप जो लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस स्थान पर पहुंच गए हैं। और जिन्होंने साल भर मेहनत की, ठीक है, और उन्होंने जो 3 महीने मेहनत नहीं की, उनका भी आपको स्थान आपको बता दिया जाएगा कि किस स्थान पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि स्टेनो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रेगुलर चलता है और रेगुलर ही प्रैक्टिस मान्य होती है। अगर आप सोचे कि नहीं हम 1 हफ्ते कर लें प्रैक्टिस, उसके बाद हम फिर अगले हफ्ते कर लेंगे, अगर स्टेनो के अंदर होता तो आज सभी स्टेनोग्राफर बने होते। स्टेनोग्राफर इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि इसमें, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है, लेकिन स्टेनो एक ऐसी लाइन है जहां में कंपटीशन ना के बराबर है। एक स्टेनो एक ऐसा है कि जो हम लिख रहे हैं वही हमें पढ़ना है, सबसे अच्छी बात। जैसे आप कंपटीशन में जाएंगे, कंपटीशन में इतनी मोटी मोटी बुकें आ जाती हैं, उसमें आकर क्वेश्चन कहीं से आ रहा होता है, बुकों से आ ही नहीं रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन ही नहीं फंस रहा है। अगर मान लो हमने 3 बुक पढ़ी, अगर उसमें से एक क्वेश्चन फंसता है तो कोई मतलब नहीं है एक बुक का, एक वो क्वेश्चन का। स्टेनो के अंदर क्या है, जो हम लिख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वही हमें डिक्टेशन में आना है, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात कि अगर मानो हमने लिख दिया किया है कि, तो हमें पता है किया है कि, और पक्का है कि हमें आना है क्या है कि, हमने लिख दिया, ठीक है। और हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस लेवल पे जाके नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर स्टेनो का क्या है, स्टेनो अधिकारी के साथ में पीए होता है। पीए मतलब एक समझदार इंसान, समझ रहे हो ना। उस समझदारी के लिए आपको इन सब पड़ाव से बाहर निकलना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अब जैसे ऐसा आपको पहले ही बता दिया था कि 800 वर्ड की डिक्टेशन सिर्फ वही करे जिसने SSC का फॉर्म भरा हुआ है, अन्यथा ना करें। क्योंकि अगर 800 वर्ड की डिक्टेशन अगर आप करते हैं तो आपकी डिक्टेशन थोड़ी हल्की हो जाएगी, क्योंकि 800 वर्ड की डिक्टेशन करेगा वो मेहनत के साथ करेगा। जिसका पेपर है ITI का, वो 400 वर्ड का या 500 वर्ड का दोनों का पेपर देना है, तो वो इतने तक ही करे। जिसको ITI का पेपर अकेला देना है, SSC से उसका कोई संबंध नहीं है, ये आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। और जैसे अगर आपने ऐसे अभी कहाँ तक पहुंच चुके होंगे, आप 80 कर रहा होगा, कोई 60 कर रहा होगा, कोई 100 कर रहा होगा। अब आपको एक और बात बताएं कि अब आपका टाइम यहीं से थोड़ा बढ़ा लें आप अपना, क्योंकि अभी टाइम है कि जो आपको सब कुछ करना है। क्योंकि अब फॉर्म भी ये पक्का है कि फॉर्म आने वाले हैं और स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम फॉर्म भी। तो अगर जो 80 का
प्रैक्टिस कर रहे थे जो छात्र वो 100 पे आ जाएं, 100 लिखने में नहीं आएगी, ये भी सही बात है। लेकिन क्या है कि हम 80 की तो हम प्रैक्टिस करें, 80 की तो हमने हिंदी कर ली, प्रैक्टिस कर ली घर पे 2-3 बार करके, 100 की भी हम इसी तरह प्रैक्टिस करें जो हम 80 में पहले कर रहे थे, मतलब जो हमने 80 में पहले मेहनत की थी वही हम अब 100 में जाके मेहनत करें। और ये पक्की है क्योंकि यहाँ 20 शब्दों का अंतर है, 20 शब्दों का अंतर है, मतलब आप कर सकते हैं। अगर आपने एक हफ्ते भी लगातार मेहनत कर ली तो आप पक्का लिख लेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, अगर आपने मेहनत की तो। अगर आपकी 80 में कंडीशन खराब है तो फिर आप क्या करें, 80 को सुधारें और 60 की डिक्टेशन के साथ सुधारें, क्योंकि जिससे हमें पता चलेगा, क्योंकि 60 पे क्या होगा, हमारे हाथ जो शॉर्ट हैंड रहेगी लिखने में आएगी, और 80 जो रहेगी 80 में हम अपने आप को सुधारेंगे। ऐसे ही अगर 80 अच्छी है आपकी तो 80 को तो अपने आप को क्लियर करना है, लेकिन 100 को अपने आप में क्लियर करना है कि कौन सा वर्ड हमसे नहीं बन रहा है, कौन सा बन रहा है। आपके लिए उसी आधार पे वर्ड भी दे दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे स्टेनो में शुरू में ही जब पेज ओपन होता है तो उसमें सबसे पहले आपके वर्ड होते हैं, उसके बाद डिक्टेशन शुरू की जाती है ना। और अगर आपको और भी संडे को कोई अगर और जानकारी लेना हो तो आप वो ही बता सकते हैं, है ना। इसमें और तो कोई जानकारी ऐसे है नहीं, बस आपको ये ध्यान देना है कि पेपर डेट जो है अपने टीचर से या कॉलेज से जानकारी लेते रहें, क्योंकि क्लियर क्योंकि एक तो एनसीईआरटी ने निकाल दिया था, पहले एक लेटर निकाला था जिसमें उन्होंने जुलाई का पेपर का दिया हुआ था, ठीक है ना। अब लेकिन जुलाई में पेपर कैसे हो जाएगा, जुलाई पेपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जुलाई में तो कॉलेज खुल ही रहे हैं 1 तारीख से। तो इसलिए ये क्या है, आईटीआई का क्या रहता है कि पहले डेट दे दी जाती है। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें 4 बार डेट चेंज की गई थी, एडमिट कार्ड आने के बाद भी 4 बार डेट चेंज कर दी गई थी। ऐसे ही जुलाई केस में रहेगा कि जुलाई में पेपर, अब उन्होंने बोल तो दिया जुलाई में, लेकिन कॉलेज ही खुलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जुलाई में ओपन होगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, वही आपके जाके कम से कम 2 से 3 महीने समथिंग जाना चाहिए जहां तक अंदाजा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो अपना बेस्ट करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ टाइपिंग का और रहेगा, जो आपका टाइपिंग का जैसे ही सेंटर ओपन होते हैं आप अपनी क्लास ज्वाइन करें। सबसे पहले टाइपिंग पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपने 3 महीने जो मेहनत की है वो तो आपके शॉर्ट हैंड के अंदर 1 घंटे क्लास में बराबर होती रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइपिंग जो जिसने नहीं की है, टेबल या मैटर वगैरह जिन्होंने नहीं बनाया है, जिन्होंने नहीं सीखा है, वो अपने अपने सेंटर में पहुंच के सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को सीखें। अब जो होना है पेपर वो ऑनलाइन होना है, ठीक है ना। तो आप सब छात्र तैयारी इस लेवल पे आए करें, जो आपके टीचर हों उनसे आप ऑनलाइन से संबंधित ही जानकारी पूरी लें। जैसे कि पेपर में जो उसके फॉन्ट साइज क्या रहेगा, ठीक है ना, किस फॉन्ट पे होना है, पेपर किस आधार पे होगा। उसमें जैसे कि ये रहता है कि पेपर में जहाँ तक है थोड़ी बहुत आप देख भी लेते थे आसपास पड़ोस में, नकल, जिसको नकल बोल सकते हैं आप। क्या आप कोई भी आपके परिचित हुआ, आपने कुछ नकल वगैरह करके पास कर ली। ये जो शब्द है ये ऐसा शब्द है कि इंसान हमेशा यही बना रहता है, इसके बाद आगे कुछ कर नहीं सकते आप, इसके यही पक्की समझ लेना आप। क्योंकि अगर आप करके एक आपने क्या ले ली, यहाँ से मार्कशीट ले ली, ठीक है, ये मार्कशीट आप अपने घर के बाहर गेट पे लगा लेंगे कि स्टेनोग्राफर फलाना सिंह। इसके अलावा और इस मार्कशीट का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जो मेहनत करके जाएगा सिलेक्शन वही लेते हैं। अगर आप एक भी ऐसा नहीं बता सकते स्टेनो के जिसने बिना मेहनत के नौकरी पे जाके बैठा, एक भी नहीं बता सकते, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती कि आप कहीं कोई भी जाके वहां बैठ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि पूरा अधिकारी का काम आपको संभालना पड़ता है। आपने आईजी हो गया, डीआईजी हो गया, ठीक है, एसपी हो गए, इन सबके काम, और जो बड़े बड़े नेता, राजनीति, सब कुछ इससे संबंधित है। अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो ये नकल का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए जो आपको टीचर जो पढ़ा रहे हों या जो सेंटर कॉलेज वाले पढ़ा रहे हों, उनसे कोशिश ये करें कि मेहनत पर ध्यान दें, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत ही है जो आपको आगे लेके जाएगी। और तो बाकी सब घोड़े गधे सब साथ में दौड़ ही रहे हैं, क्योंकि सब आधे से ज़्यादा लोग नकल पर विश्वास करके बैठे हुए हैं, और नकल से कुछ होता नहीं है। आप देख रहे हैं कि कोरोना के चलते हुए क्या कंडीशन आ चुकी है कि जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे उनको, कई लोगों को तो घर पे बैठा दिया गया है, ठीक है ना। और अपने देश की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रही है इस टाइम। और किसकी सबसे ज़्यादा चल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नहीं है, सिर्फ किसकी चल रही है, जो प्राइवेट है। आप विशेष ध्यान दें
जिन जिन के घर में प्राइवेट है, जॉब वाले हैं, उनकी तो कंडीशन अभी बहुत ही नाजुक है। सरकार हर घर में जाके कुछ नहीं करा सकती कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपके घर पे खाने को नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर घर में जाके दे रही हो। बिल्कुल, वो तो जो बिल्कुल निल है उनके लिए जाके सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रही है। उसी कंडीशन पे अब अगर आप अभी भी मेहनत ना कर पाए और अभी भी जॉब ना ले पाए, जो 3 महीने का समय है, ये आपके लिए आंखें खोलने वाला समय है कि आगे जाने वाला समय क्या होने वाला है। अगर मानो आगे जाके फिर एक कंडीशन कभी बनती है, तो जो सरकारी नौकरी वाला है वो घर पे बैठ के अपने आराम से कमा सकता है, खा सकता है, मतलब बैठे बैठे उसकी तो सैलरी आएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो प्राइवेट नौकरी वाला है, वो तो आप समझ ही चुके होंगे कि क्या कंडीशन आने वाली है। 3 महीने, अगर 3 महीने बैठने का मतलब है कि मतलब घर में बिल्कुल ही अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, कोई व्यवस्थित काम नहीं रहता और परेशानी बढ़ती चली जाती है। इसलिए कोशिश ये करें आप कि सरकारी नौकरी ही पर ध्यान दें, ठीक है ना। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो अगले संडे को वो भी क्लास आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।